हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके इस चीज़ को रीडिंग करने वाले हैं जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जिनका रिश्ता बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, उन लोगों की और जो लोगों को ये वेट है इस बात का कि उनकी ज़िंदगी में अब कौन आ रहा है, उनका एक्स वापस आएगा या उनका नेक्स्ट आएगा, कोई नेक्स्ट इंसान उनकी ज़िंदगी में आएगा। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है एक्स या नेक्स्ट। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। स्पेशली आज की रीडिंग के लिए आप डिवाइन पे फोकस करो और उनसे अपने सवालों के जवाब मांगो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जो भी नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी ज़िंदगी में फ़िलहाल वो किसी के साथ भी अच्छे से डील नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में हैं, सिंगल हैं मान लीजिए, या फिर उनका सेपरेशन ब्रेकअप हो चुका है। प्लीज़ डिवाइन, अगर आप ऑलरेडी अपने पर्सन के साथ में हैं, आज की रीडिंग उन लोगों के लिए नहीं है। आज की रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें या तो ब्रेकअप हो चुका है आपका और आप वेट कर रहे हैं एक रिश्ते का, आपकी ज़िंदगी में फ़िलहाल कोई भी नहीं है, वेट कर रहे हैं कि या तो आपका एक्स से आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए या नेक्स्ट आए, कौन आएगा या कोई और आ जाए नया। ये सिर्फ रीडिंग आज उन लोगों के लिए है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में कौन आ रहा है? ठीक, अरे यार इतने ज़्यादा कार्ड थे इसलिए नहीं लिया। थोड़ा सा तसल्ली रखो, शांति रखो, ठीक है। कई बार क्या होता है आप लोग इतना ज़्यादा एनर्जी दे देते हो कि उसकी वजह से चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अगेन आई एम शफलिंग, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की ज़िंदगी में कौन आ रहा है? एक्स या फिर उनका नेक्स्ट या फिर कोई नेक्स्ट। नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। सॉरी, नाइट ऑफ वेंट्स था ये, सॉरी, मतलब मेरा दिमाग वहीं पे था, मैंने बोला उस चीज़ को, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के लिए आपका एक्स पार्टनर ही आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन ने पास्ट में हो सकता है बहुत सारी चीज़ों के साथ में उसने क्या किया है। अब मैं दो एनर्जी हैं यहाँ पे, मैं दोनों ही बता देती हूँ, दोनों ही सुन लीजिएगा। यहाँ आपके पर्सन की आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग हो सकता है आए, फ्लर्ट के तौर पे कोई इंसान ज़रूर आ सकता है, लेकिन वहाँ से भी आपको दर्द और ट्रॉमा ही मिलेगा, तकलीफ़ ही मिलेगी। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर कोई नेक्स्ट पर्सन आता है आपकी ज़िंदगी में तो उस रिलेशनशिप को बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर कुछ लोगों को हो सकता है फ्लर्ट के लिए मौका मिल जाए, कुछ लोगों के लिए, तो जो भी इंसान आएगा वो किसी न किसी बेनिफिट, किसी न किसी लालच की वजह से आएगा और वो इंसान भी आपको धोखा दे करके ही जाएगा, ये ध्यान रखना। तो नेक्स्ट पर्सन को अगर आपकी ज़िंदगी में कोई अपॉर्चुनिटी मिल भी रही है तो भी आप उसमें थोड़ी सी अपनी क्लैरिटी लाना, अपनी मतलब अपना वो भी कोई कार्मिक आपका हो सकता है, किसी तरीके का कर्मा हो सकता है जो आप अपना जिस इंसान के साथ आप भोगो, ठीक है। तो बी वेयर, अलर्ट रहना।
ज़्यादातर लोगों के केस में मुझे आपका पास्ट पर्सन ही आपकी ज़िंदगी में वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। पास्ट पर्सन पहले जब आपकी ज़िंदगी में आया था ये, या आया था, आई थी, मतलब मैं पर्सन करके कह रही हूँ, तो आपको उस तरीके से लेना है, लड़का लड़की कोई भी हो। यहाँ पे पास्ट में जब आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया था तो ये किसी न किसी मोटिव, किसी न किसी मकसद से आया था, या हो सकता है इसको आपसे पैसा चाहिए था, या किसी तरीके की इसको कुछ था आपके पास ऐसा जो इसको चाहिए था, जिसकी वजह से ये इंसान आपसे जुड़ा, और इस इंसान को उस चीज़ का कर्मा भी मिल गया अब, ठीक है, या पास्ट लाइफ का आपका कोई कर्मा इसके साथ में बैलेंस होना था, तो इस इंसान ने क्या किया, वो कर्मा आपसे बैलेंस होना था, बैड कर्मा कोई ना कोई एसोसिएट रहा होगा इसी पर्सन के साथ आपका, जो आपका बैलेंस हुआ। तो आपके पर्सन ने क्या किया, वो आपके पास्ट में जब आपकी ज़िंदगी में आया था या आई थी, तो उसने क्या किया, वो किसी न किसी मतलब, किसी न किसी स्वार्थ से आया था, या तो उसे आप में फिजिकल अट्रैक्शन दिखाई दिया, या आपका पैसा, पावर, पोजीशन कुछ भी दिखाई दिया, इस वजह से वो इंसान आपके पास आया, या हो सकता है आप अलग अलग जगहों पे रहते हैं, वो नए आपके शहर में आए और उन्हें आप में ये लगा कि आपके साथ टाइम पास हो सकता है, कुछ भी, हर तरीके की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है, मतलब किसी न किसी कार्मिक तरीके से वो आए, कार्मिक एंट्री उनकी हुई। लेकिन जब आपका पर्सन आपसे दूर गया तो उसे आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस किया उसे। आपके साथ उसने जो भी टाइम बिताया, उस टाइम ने उसे बहुत ज़्यादा पैशन दिया, एंथुसियाज्म दिया, वो उसे बहुत ज़्यादा उस चीज़ को उसने एक फ्रेशनेस दी उसकी ज़िंदगी में, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और अब आपका पर्सन, हो सकता है आपके पर्सन ने इस बीच में कहीं आपको किसी और के लिए छोड़ा भी हो, धोखा भी दिया हो आपको, कि इनका लस्टी बिहेवियर, क्योंकि ये पहले आपसे इमोशनली अटैच नहीं थे, लेकिन जब आपकी पर्सन ने आपसे एक दूरी बनाई, उसके बाद उसके अंदर एक मिसिंग एनर्जी थी आपको लेकर के, ठीक है, जो कि उसे नहीं लगा था। उसे लगा था कि वो आपकी ज़िंदगी में जब तक रहेगा, चाहेगा, रहेगा, और इसके बाद वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे या निकल जाएंगे, और उन्होंने शायद ऐसा किया भी। लेकिन इन्हें या तो वहाँ से कर्मा किसी तरीके का मिल गया, या जो भी चीज़ थी, कि इनको क्या हुआ, आपकी फिर से याद आई, आपके साथ जो पैशन, जो एंथुसियाज्म इनका था ना, वो चीज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा इनको लगी कि इन्होंने वो चीज़ मिस कर दी, बहुत मिस किया आपके साथ जो इन्होंने टाइम स्पेंड किया। इन्हें लगा कि आप इनकी ज़िंदगी में एक स्पार्क ऐड करते हो, रोमांच ऐड करते हो, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, ये पर्सन वापस आपकी ज़िंदगी में आएगा, ठीक है, और आपको एक ऑफ़र देगा, प्यार भरा ऑफ़र देगा। रीज़न उसके और भी चीज़ें हैं, ये अभी भी पूरी तरीके से सुधरा हुआ इंसान तो नहीं कह सकती कि मैं पूरी तरीके से सुधरा हुआ इंसान है। ये अभी भी कुछ चीज़ों में, जैसे मैंने बोला, कि ये प्यार कह के आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में, लेकिन इनको वो चीज़, ये जो मिस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जो स्पार्क मिस कर रहे हैं, ये उस स्पार्क के लिए आपके पास आ सकते हैं। दूसरी चीज़, ये आपको जीतना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके माइंड में हो सकता है ये चीज़ कि इन्हें ये क्या है, इन्हें प्यार है आपसे, या सिर्फ इनका एक अट्रैक्शन है। ये इस चीज़ को भी कंफर्मेशन कहीं ना कहीं इनके माइंड में चलती है कि इन्हें सच में आपसे प्यार है, इमोशंस इनके जुड़े हुए हैं, या ये जस्ट एक अट्रैक्शन है, इन्हें आपके साथ रहना है। तो ये उस चीज़ के लिए आपके पास वापस आ सकते हैं, क्योंकि इनको क्लैरिटी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, और ये काफ़ी सीक्रेटिव वे में आएंगे काफ़ी। और कुछ लोगों के लिए जहाँ इनको क्लैरिटी मिल गई होगी, जहाँ काफ़ी समय से आपके पर्सन आपसे दोबारा रीच आउट कर रहे होंगे, वहाँ ये अब आप थोड़ा सा खुद के अंदर बदलाव लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपको एक ऐसे पर्सन के तौर पे देखते हैं कि जहाँ पे आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, अगर आप ऐसे हो तो, ठीक है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि नहीं, इन्होंने बहुत गलत कर दिया, और आप इन्हें किस्मत से मिले थे, और भगवान ने आपको इनको, मतलब डिवाइन ने आपको इन्हें मिलाया था, और आपने मतलब इन्होंने अपनी गलती की वजह से आपको छोड़ दिया है, ठीक है, मतलब आपको, आपके साथ धोखा दिया, इस वजह से आपको इन्होंने छोड़ दिया। तो यहाँ पे लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी है यहाँ पे। लेकिन जिन लोगों के पर्सन पास्ट में ऐसा कर चुके हैं कि ये छोड़ के गए, वहाँ पे आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी दिखाई देती है कि पास्ट में आपके पर्सन आपको छोड़ के गए, ये वापस आ रहे हैं, आपके साथ चीज़ों को सही करना चाहते हैं, और एक बदलाव के साथ वापस आ रहे हैं। अब ये वैसे बनेंगे जैसे आप चाहते हो, इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि ये पहले नहीं थे। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी, या तो आपका रिलेशनशिप अभी ब्रेकअप वाला है ही नहीं, नया रिलेशनशिप है, कोई नया इंसान आपकी कोई है ही नहीं आपकी ज़िंदगी में, तो नया रिलेशन जो भी आ रहा है, ये रिलेशनशिप आपको धोखा देगा, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। ये रिश्ता आपको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ेगा, अकेला छोड़ेगा। कुछ लोग इस दर्द से गुजर चुके हैं, जो दर्द से गुजर चुके हैं उनके लिए वही पर्सन वापस लौट के आ रहा है। लेकिन कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे है कि आपकी ज़िंदगी में अगर आपका पहला रिलेशनशिप है, तो ये इंसान आपको आ रहा है और ये इंसान आपको धोखा देगा, तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके, तो ये दोनों ही एनर्जी यहाँ पे इस तरीके से आई हैं। तो
एक ईगोइस्टिक पर्सन आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कि ये थोड़ा सा ईगो, अपनी पावर रखना ये व्यक्ति पसंद करते हो, यहाँ पे ये चीज़ है। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए कि क्या है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, इस नए रिश्ते, जो भी रिश्ता आ रहा है, एक्स या नेक्स्ट जो भी आ रहा है, प्लीज़ डिवाइन इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए कुछ गाइडेंस, कुछ और कहना चाहते हैं। बेस चक्रा एंड प्रॉस्पेरिटी बिगिन की एनर्जी 1-1, एक नई शुरुआत तो है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। 11 नंबर है, 1-1 की एनर्जी है, एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होगी, ठीक है। आपको अपने बेस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। इस वक्त आपको अपना फाइनेंसेस बहुत अच्छा रखने की ज़रूरत है। बेस चक्रा हील करने के बाद हमने रीडिंग डाली हुई है, इस पर वीडियो डाली हुई है, सेकंड चैनल पे डाली हुई है, लव एंड स्पिरिचुअलिटी, सॉरी इसी चैनल पे डाली हुई है। तो इस चैनल पे आप जाकर के देख सकते हो। बेस चक्रा पे, रूट चक्रा पे रीडिंग पड़ी हुई है। तो आपको अपने फाइनेंसेस, अपने कैरियर पे इस वक्त आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बजाय अपनी लव लाइफ के बारे में सोचने की, क्योंकि आपको दिमाग से काम लेना है। क्योंकि आपका एक्स अभी भी आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा वो ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव के साथ आ जरूर रहा है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बदल गया है, ऐसी उम्मीद आप नहीं कर सकते। तो पहले उसे ऑब्जर्व करना। फर्स्ट, जो लोग नया रिलेशनशिप आ रहा है, यहाँ 99% चांसेस हैं कि ये पर्सन धोखा देगा। बेशक ये बाद में सुधर के आपके पास फिर आए, लेकिन फिलहाल ये इंसान आपको धोखा देने की नीयत से आ रहा है। तो आपको अभी फिलहाल अपने फाइनेंसेस, अपने कैरियर और इन सब चीज़ों पे, अपनी ज़मीन से जुड़े रहने की आपको ज़रूरत है। ज़मीन से जुड़े रहने के लिए एक तो आप नंगे पाँव ज़मीन पे चला करो, मेडिटेशन किया करो ज़मीन में बैठ के, और बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, तो वो रीडिंग वहाँ पे देख लेना जाके। आपकी ज़िंदगी में इस वक्त प्रॉस्पेरिटी, अपने पैसे, अपने फाइनेंसेस, अपनी ज़िंदगी में आप अबंडेंस कैसे ला सकते हो, उस पर ध्यान देने की इस वक्त आपको ज़रूरत है। तो आप अभी थोड़ा सा, ये समय आपका ऐसा है जहाँ आप अपने पार्टनर के बारे में, अपनी शादी के बारे में, अपनी फाइनेंशियल सॉरी अपने लव रिलेशनशिप और लव लाइफ को अभी थोड़ा सा आप साइड में ही रख दो। आप उसके बारे में मत सोचो, क्योंकि जो भी चीज़ें अभी हो रही हैं, इनके लिए डिसीजन ये डिवाइन को सरेंडर कर दो, डिवाइन के ऊपर छोड़ दो कि प्रभु आपको जो अच्छा लगे वो कर लो। आई एम सॉरी, लेकिन आप अभी इस पे ज़्यादा फोकस मत करो, ठीक है। क्योंकि जो पर्सन नया आ रहा है, ये आपको धोखा देगा, तो आपको तकलीफ होगी, इससे हर्ट मिलेगा। तो आप बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रिश्ते से मत रखो, और रिश्ते को थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में लेकर के चलना, ठीक है। अपने काम पे, कैरियर पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि जब हम अपने काम, कैरियर पे हमारा फोकस थोड़ा सा डाइवर्टेड होता है, तो चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा ईजी हो जाती हैं। लेकिन अगर हम अपना सारा ध्यान छोड़ के किसी एक पर्सन के ऊपर ही डाल देते हैं, फिर हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि हम अपना 100% टाइम और अपनी एनर्जी उस पर्सन को दे रहे होते हैं, और फिर वहाँ से हमें उस हिसाब से चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो हार्ट ब्रेक की एनर्जी आती है। तो अभी दोनों ही रिश्तों से आपके आ तो दोनों ही रहे हैं। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट पर्सन कोई आ रहा है, या कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बताया, अलग अलग स्टेज पे हो सकता है। अगर आपका पहला रिलेशनशिप है कि अभी आपकी ज़िंदगी में कोई और आया ही नहीं है, तो आपका नया पर्सन आ रहा है, लेकिन नए पर्सन से धोखा मिलने के चांसेस 99% हैं। तो आपको अपने काम पे, अपने कैरियर पे, अपनी स्टेबिलिटी पे, अपनी चक्रा बैलेंसिंग पे, अपनी हीलिंग पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, और बजाय इस बात की कि आप लव लाइफ पे अभी ध्यान दें, ठीक है। तो लव लाइफ अपनी डिवाइन को सरेंडर कर दो, और अपने ध्यान दो आप अपनी उन चीज़ों पे, अपनी कैरियर पे और अपनी खुद की वेलबींग पे ध्यान दो, ठीक है। खुद को बैलेंस रखो। नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 10-10 की एनर्जी है। एक कंप्लीशन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीशन आ रहा है, कुछ चेंज होगी आपकी साइकिल इस वक्त। यहाँ पे 1 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट हुई होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट हुई है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।